Good morning students, welcome again in online classes. +2 क्लास ज्योग्राफी पीरियड है जिसके अंदर हम इंडिया की बुक का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इसके हमने कुछ पोर्शंस को कंप्लीट कर लिया था। एक बार रिवाइज करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तीसरा पार्ट है ये। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कर लिया था, पॉपुलेशन कंपोजिशन हमने देख लिया था। आज हम अर्बन एंड रूरल कंपोजिशन देखेंगे। अर्बन एंड रूरल कंपोजिशन पे अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आता है बेटा कि किस तरीके से अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन क्या काम करती है, कि ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या है। देखो, विलेजर्स में हमारी 72% जो है वो पॉपुलेशन रहती है। इंडिया हैज़ 6385588 विलेज अकॉर्डिंग टू इन 2001 सेंसस एंड 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ग्रामीण जनसंख्या जो है 83.3 करोड़ जनसंख्या या 68.84% जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है, और डिफरेंट जो रह गई 31.16% है पॉपुलेशन, वो जो है शहरों में रह रही है। ठीक है, इस तरीके से गांव और शहरों की पॉपुलेशन के अंदर क्या कंपोजिशन है। द स्टेट ऑफ बिहार एंड सिक्किम हैविंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बिहार और सिक्किम में जो है रूरल पॉपुलेशन रह रही है। गोवा, महाराष्ट्र है लो रूरल पॉपुलेशन। यूटी हैज़ लो रूरल पॉपुलेशन। कोई यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो पॉपुलेशन है वहाँ बहुत कम है। द साइज़ ऑफ द विलेज वेरियर्स फ्रॉम, अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज़ के विलेज हमें देखने को मिलते हैं। इन द मोर देन इन द नी इंडिया राजस्थान इट हैज़ द लेस देन 200%। कई बार राजस्थान में हम देखते हैं 200% से भी कम के गांव हैं, या कहीं हम देखते हैं कि 1000 और 5-5 हज़ार के भी गांव बसे हुए हैं। इट इज़ मोर देन द 17,000 इन द केरला। अर्बन पॉपुलेशन जो है 17,000 से ज़्यादा पर्सनस जो हैं एक शहर में या गांव में रह रही हैं केरला की पॉपुलेशन में। इन इक्वल टू द 27.8%, इट इज़ द क्वाइट लो। इट इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ हाइजेनिक कंडीशंस। इट इज़ हाई इन द पेरियल एरिया ऑफ द मेट्रोपोलिटन सिटीज़। इस टाइप से अगर हम देखें तो अलग अलग सिटीज़ का हम अलग अलग से देखेंगे। सिटीज़ को यहाँ पे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाना है हमारा। जो हमने वर्ल्ड की बुक में हमने सेकंड पोर्शन में किया था, उसके अंदर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अलग अलग तरीके से नगरों को बांट दिया था। कोई कम 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000 की पॉपुलेशन के साथ बटे हुए थे। उस तरीके से अलग अलग पॉपुलेशन यहाँ पे नगरों में रहती है। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन का मतलब है भाषाई आधार पर। अकॉर्डिंग टू द गैरिसन देर आर 179 लैंग्वेज एंड 544 डिलियट्स। देर आर अबाउट 22 शेड्यूल लैंग्वेज के 554 बोलियाँ हैं, 179 लैंग्वेजेस हैं और 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं। हिंदी स्पीकर्स मोर देन 40.42%, स्मॉलेस्ट लार्ज इन द कश्मीरी 0.01। अलग अलग लैंग्वेज की आपकी खुल्लर वाली बुक में ये दिया गया है, उनको देख लेना। लैंग्वेज फैमिलीज़ जो हैं यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। एस्ट्रिक जो है ऑस्ट्रियक है 1.38% हैं। द्रविडियन जो है 20% है। सीनियो तिब्बतिन 0.85 एंड इंडो यूरोपियन सबसे ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो इंडो यूरोपियन भारोपीय परिवार इसमें है। इसमें बहुत सारे इंडिया के मोस्ट ऑफ जो हैं वो जो आते हैं स्टेट्स वो इसके अंदर आते हैं। रिलीजियन कंपोजिशन, हिंदू धर्म के लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट इंडो पाक बॉर्डर एंड जम्मू कश्मीर एनी स्टेट्स। इन टाइप में थोड़ा बहुत कम है। मुस्लिम्स आर कंसनट्रेटेड इन द जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी। क्रिश्चियंस पॉप इस जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिलेंगे। 6 आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जैनिद बुद्धिस्ट जो है राजस्थान में है, और इस टाइप से है कर्नाटका में है।
ठीक है। तिब्बत आर लोकेटेड इन द नी इंडिया। हिंदुइज जो हैं 80.5% है, मुस्लिम 13.55, क्रिश्चियंस 2.3, सिक्किम्स 1.9, बुद्धिस्ट 0.95, जैनिस 0.45 एंड अदर एट 0.6। कंपोजिशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, मेन वर्कर्स जो हैं जिनको 185 डेज तक काम मिलता है, दैट इज़ द वर्किंग पीपल्स। ठीक है। मार्जिनल वर्कर्स लेस देन, जिनको इस 185 दिन से कम काम मिलता है, दैट इज़ द मार्जिनल सीमांत जो वर्कर्स हैं वो हैं। और 39% वर्कर्स, 61% नॉन वर्कर्स हैं जिनको काम ही नहीं मिलता। लार्ज परसेंट ऑफ डिपेंडेंस पॉपुलेशन, लार्ज नंबर्स अनएम्प्लॉयमेंट। अगर जितना भी ज़्यादा लोग हम पर डिपेंड होंगे उतने ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को साथ लेके चलती है। 25% वर्किंग पॉपुलेशन इन गोवा, 53 इन मिज़ोरम। ये वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में है। ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में दिया गया है कल्टिवेरियर्स या एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़े लोग, एग्रीकल्चर लेबर्स एग्रीकल्चर में से अपना पैसा कमाने वाले लोग, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर छोटे छोटे उद्योगों वाले लोग, और अदर वर्कर्स किसी भी तरीके से रेहड़ी या कोई भी अदर सेवाओं में जो भी काम में ला रही हैं। स्पिरिचुअल वेरिएशन ऑफ द वर्किंग पार्टिसिपेशन, जैसे हिमाचल प्रदेश नागालैंड है, हाई पोर्शंस ऑफ द कल्टिवेटर्स का है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल है वो हाई पोर्शंस ऑफ द agriculture worker. In urban countries high portion of the services and known availability of land and presence of the industries encourage workers हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा हैं। एंड दिस इज़ द कंप्लीट असाइनमेंट्स। एक बार हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं एक असाइनमेंट देख लेती हूँ ताकि उनको भी इजीली उन चीज़ों के बारे में पता लग जाए। जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि और संगठन अवधारणा के अकॉर्डिंग 3 टाइप का जो है वो अंगणितीय घनत्व, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र, कायिक घनत्व, कुल जनसंख्या बटे निविल क्षेत्र, कृषि घनत्व, कुल कृषि जनसंख्या बटे निविल कृषि क्षेत्र। उसके बाद जो रुद्र वृद्धि काल है, जो 3-4 स्टेजेस बताई थी, विस्फोट का काल, ये चारों स्टेजेस दी हैं। और जनसंख्या के लिए अलग अलग टाइप की सब चीज़ें इसमें दी गई हैं जो मैंने आपको करवा दी हैं। अब ये यहाँ नोट्स दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट उस चैप्टर की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी यहाँ दी गई हैं। इसकी PDF मैं आपको भेज दूँगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को इसको अच्छे से रीड करना है। जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो सब दिए गए हैं। 3 के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट आपने यहाँ से रिवाइज़ कर लेना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं ये, हो सकता है आपकी नोटबुक के अलग क्वेश्चंस दिए हों तो आपको इसको अच्छे तरीके से यहाँ करना है। कौन सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ ये चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, मैं यहाँ तक का चैप्टर आपको करवा रही हूँ और इसके साथ इसके नोट्स भी सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।